कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं परम शिक्षक, परम पिता और परम सतगुरु तथा दीदियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया। शरीर का नाम कपूर सिंह बेनीवाल है। मैं पिछले 31 साल से राधा स्वामी सत्संग ब्यास में था, नामदान लिया हुआ था। 1985 में मैंने नामदान लिया था, जब मैं फौज में नौकरी करता था। उसके 10 साल बाद और मैंने फौज में नौकरी करी और 1995 में मैं एज ए नायब सरदार पद से रिटायरमेंट आ गया। उसके बाद 1997 में मैं शुगर मिल महम में री एम्प्लॉय हो गया और गुरु भक्ति में लीन थे। गुरु को ही जो है वो सब कुछ मानते थे, क्योंकि सत्संगों में 2-3 ऐसी साखियां सुनाई जाती थी। जैसे एक रानी पद्मावती की कहानी सुनाई जाती थी कि वो कबीर की शिष्या थी और वो जब अपनी भक्ति करते करते और जैसे कि वतन में जाते हैं, मतलब वो ध्यान मगन होकर वतन में पहुंची, तो वहाँ कबीर साहब ही जो है वो नूरी रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, गुरुजी आपने नीचे नहीं बताया कि आप ही जो है ना सब कुछ हैं। तो बोला, बच्ची अगर मैं नीचे बता देता तो तुझे यकीन नहीं होता। तो भाव अर्थ ये था कि जो ना गुरु ही सब कुछ है, यानी गुरु ही भगवान है। फिर दूसरा एक सुखदेव मुनि की कहानी सुनाते थे कि सुखदेव मुनि जो है पहले तो गर्भ से ही नहीं निकलते थे, पैदा ही नहीं होते थे। उन्होंने बोला कि बार तो माया है। कहते हैं भगवान ने एक बार थोड़ा माया को रोक के एक क्षण के लिए, और वो गर्भ से 9 साल में पैदा हुआ और 9 साल के बाद पैदा होते ही जंगलों में भक्ति करने चला गया। भक्ति के दम पर कहते हैं बैकुंठ का दरवाजा जा खटखटाया। तो उन्होंने पूछा अंदर से, कौन? बोला सुखदेव मुनि। बोला तुम निगुरे हो, तुम्हारा गुरु नहीं है, इसलिए जो है तुम्हें तो यहाँ जगह नहीं मिल सकती। तो वो नीचे आता है। नीचे आता है तो देख नदी का किनारे पर नारद मुनि बैठ जाता है बूढ़े का भेष करके, और वो उसमें मिट्टी डालना शुरू कर देता है नदी में। तो वो आकर पूछता है, बाबा क्या कर रहे हो? सुखदेव मुनि पूछता है। तो वो कहता है कि मैं इस नदी पर बांध बनाऊंगा, इस पानी को रोक दूंगा। बोले आप जो है ना बुजुर्ग लगते हो, नशा पता भी करने वाले नहीं लगते, लेकिन ये तो बहुत ही जो ना बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो, जो कि कह रहे हो कि बांध बनाऊंगा, इतनी ही मिट्टी है तो इससे ज्यादा तो बह जाती है। बोला तो बोला हाँ मैं थोड़ा पागल तो हूँ, लेकिन सुखदेव मुनि से ज्यादा पागल नहीं हूँ। बोला उसने गुरु किया नहीं और जाके भक्ति के जोर पर और बैकुंठ के दरवाजे जा खटखटाए। तो तब उसने सोचा कि ये तो जो है ना मेरे को ही बोल रहा है, तो इसका मतलब ये तो कुछ और है। तो उसने बोला आप हैं कौन? तब उसने अपना रूप दिखाया और कहा कि जो ना गुरु के बगैर मुक्ति नहीं है, तुम जाके
और गुरु बनाओ। तो बोला मैं किसको गुरु बनाऊं? बोला राजा जनक को गुरु बनाओ जाकर। तो इस तरह की कहानियों से हमें जो है ना ये बिल्कुल दिमाग में जच गया था, बैठ गया था। दूसरा एक ये दोहा था, जो गुरु गोविंद दो हूँ खड़े ताके लागू पाए, सतगुरु बलिहारी आपकी जो गोविंद दिए मिलाए। क्योंकि वो अपने ढंग से इसका सरलार्थ करते थे और कहते थे कि गुरु की ही बलिहारी है जिसने गोविंद को मिलाया। तो भावार्थ ये है कि जो है गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है और ज्ञान के बगैर बोला मुक्ति नहीं है। तो गुरु को ही हाथी का पांव समझ लिया, जिसमें जो है कि हाथी के पांव में सबका पांव। अब मैं शुगर मिल में नौकरी कर रहा था, वहां एक माता ज्ञान में चलती थी। उसने कई बार कहा कि चलो माउंट आबू में जो है वो भगवान आए हुए हैं और चलो तो आपको मिला जाए। तो मुझे तो ये बात जचती नहीं थी, क्योंकि जो है हम तो गुरु भक्ति में लीन थे, उस समय गुरु को ही सब कुछ मानते थे। फिर एक भाई और था, इंजीनियर है मिल में ही, वो जो है ज्ञान में चलते थे। उनकी भी और मेरी अध्यात्म में रुचि देखकर मेरे से अध्यात्म की कई बार उनसे बातें होती थी। अब वो अपना ज्ञान सुनाते थे थोड़ा थोड़ा और मैं अपना ज्ञान सुनाता था। तो उन्होंने ये तो नहीं क्लियर किया कि मैं जो ना ज्ञान में चलता हूँ, ऐसे ऐसे ओम शांति में हूँ। तो उन्होंने एक बार कहा मेरी रुचि देखकर कि कपूर भाई आप जो ना आध घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो एक दिन। तो हम बैठे तो उन्होंने परमात्म अवतरण की बात बताई कि ऐसे ऐसे संगम युग है और संगम युग पर जो है परमात्मा धरती पर आता है 100 साल के लिए, और जो है ना वो अभी धरती पर आया हुआ, जैसा कि गीता में उन्होंने वायदा किया हुआ है हमसे कि यदा यदा ही धर्म से कल्याणी भक्ति भारत के, जब जब धर्म की अति कल्याणी होती है तो मुझे धरती पर आना पड़ता है अधर्म का विनाश करने और धर्म की पुण्य स्थापना करने। मुझे ये बात जच गई। तो मैंने पूछा कि ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? बोला महम में सेंटर है। हालांकि मैं महम के पास में तो एक 3 किलोमीटर पर गांव है, वहाँ पैदा हुआ, महम में ही पढ़े लिखे, लेकिन मुझे कोई इल्म नहीं इस चीज़ का कि जो है वो मैं कोई ओम शांति सेंटर भी है करके, क्योंकि रुचि ही नहीं थी। सिर्फ जो गुरु भक्ति में ही लीन थे और तो कुछ इधर उधर ध्यान जाता ही नहीं था। खान पान भी वैसे शुद्ध हो गया था, क्योंकि 10 साल फौज में और नौकरी करी, 85 में नामदान लिया, 95 में रिटायरमेंट आया मैं। तो ये मीट शराब अंडा वगैरह ये तो कुछ खाते पीते थे ही नहीं। हाँ लहसुन प्याज खाते थे, विकार में भी जाते थे, क्यों गुरुओं ने इसके लिए तो मना ही नहीं किया। तो मैं तो उसी दिन पता चला कि महम में सेंटर है, और मैं छुट्टी होते ही 5 बजे जो है मिल से और सीधा पहुंच गया सेंटर पर। सेंटर पर पहुंचा तो वहाँ जो बड़ी बहन मेरे को मिली, दीदी मिली, वो तो मेरी देखी वाली शक्ल थी, क्योंकि वो मील में जाते रहते थे। कोई भाई या वरिष्ठ भाई वगैरह जो है मधुबन से आते थे तो उनका प्रोग्राम वगैरह करवाते थे वहाँ पर। दीदियाँ खुद भी जाती रहती थी, कई बार जो है ना प्रवचन वगैरह करके आती थी वहाँ पर। लेकिन वही बात है ना कि हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया उन बातों पर, समझा ही नहीं इनको कुछ भी, क्योंकि अपने को ही जो है ना मतलब अपने गुरु को ही सब कुछ मानते थे। चलो जी, ऐसे करते करते 2016 आ गया, 97 से 2016 आ गया। 2006 में मैं ज्ञान में आया, 2016 में रिटायरमेंट हुई मेरी। तो 2016 में जो है वो मैं ज्ञान में आया था। 5 साल हुए हैं मेरे को ज्ञान में। तो उस समय 16 में मेरी रिटायरमेंट थी, और रिटायरमेंट मेरी नवंबर में थी, और जून में ही जो है मैं सेंटर में पहुंच गया था। तो सेंटर में 5-6 लेसन मेरे पूरे हो गए थे, एक लेसन भी बिल्कुल बाकी था। तभी जो है ना मिल का टूर जा रहा था, और मेरे को पता चला कि वो माउंट आबू भी जाएंगे, राजस्थान का टूर है। तो मेरे तो कान खड़े हो गए, मैंने फट अपना नाम लिखवाया। हालांकि 19 साल में मैं कभी भी जो है वो टूर पर नहीं गया था। तो इस बार जब माउंट आबू का नाम सुना तो मैं तो चलो फिर तो जरूर जाएंगे। तो दीदियों को मैंने जिक्र किया, दीदी ने बोला ठीक है जाके आओ, बहुत अच्छी बात है। और 10 दिन की दीदी ने मेरे को मुरलियां दे दी। 10 दिन का टूर था, बोला ये मुरलियां पढ़ते रहना नहा धोकर सुबह। अब ठीक है जी, चले गए वहाँ जाकर। जो है एक भाई ने हमारी जो ओम शांति भवन में ऊपर मधुबन में, वहाँ पर हमारी एक छोटी सी क्लास कराई, क्योंकि ज्ञान का मैं ही रुचिकर था। बाकी तो जो है 25-26 आदमी थे, कोई भी जो है इस चीज़ के बारे में जानता भी नहीं था, ना ही कोई रुचि थी उनकी। मैं 3-4 जगदीश भाई की जो है मोटी मोटी लिखी हुई किताबें खरीदी और आ गए। आकर दीदी को बताया तो दीदी बोली कि हाँ ठीक है, इन किताबों को पढ़ो, और अभी आप जो है सुबह
मुरली क्लास में आ जाया करो। तो सुबह 6 बजे मुरली क्लास में जाने लगे। गांव से रोज मुरली क्लास में आता। उस दिन से और आज का दिन है, अमृत वेला तो भल थोड़ा बहुत लेट हुआ होगा लेकिन मिस कभी नहीं हुआ। और मुरली क्लास तो एक बार बीमार हो गया था मैं, डिस्क में प्रॉब्लम हो गई थी, तब तो 2-3 महीने क्लास मिस हुई लेकिन मुरली मिस नहीं हुई। मुरली में फोन पर जो है ना, अपने मोबाइल फोन में या टीवी में मैं पढ़ता रहा, मुरली कभी मिस नहीं की आज तक। और उसके बीच में मधुवन भी जो है 5-6 बार गया। एक साल में तो मैं 3 बार मधुवन गया, भट्टी में भी गया, सेवा में भी गया, बाबा मिलन पर भी गया। तो इस तरह से बाबा की अच्छी खींच हुई और ज्ञान में भरपूर धारणा से जो है चलने शुरू हो गई। तो एक बार की बात है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि बाबा कैसे जो है ना बच्चों के संकल्प पूरे करते हैं और कैसे मदद करते हैं, इसका अनुभव बताता हूँ। हम जो है कि दिल्ली जोन का सर्विस का टर्न था और महम से हम कोई 10 पांडव और 50 माताएं शक्तियां, हम 60 के करीब जो है वो मधुबन के लिए जा रहे थे। महम से जाना था, रोडवेज की बस जो है वो हायर कर रखी थी रिवाड़ी तक के लिए। रिवाड़ी से ट्रेन पकड़नी थी, 2 बजे की हमारी ट्रेन होती थी। हम 9:30 बजे जो है वो इकट्ठे हो गए मैम बस स्टैंड पर, जो स्थान बताया था वहाँ। बाद में बस नहीं आई, 1-1.5 घंटा हो गया तो फोन फान किए, पता चला कि उनको तो ड्राइवर कंडक्टर को तो उसका रखने बताया नहीं जिससे बुकिंग की थी, वो तो गई हुई है टूर मतलब अपना चक्कर मारने के लिए। तो चलो जी उनको बताया बतूया, फिर वो आए। इस तरह से जो है काफी टाइम हो गया, 11 बज गए लगभग। 11 बजे हम यहाँ से चले और वो बस भी ऐसी थी, लोकल रूट की बस थी, वो लेती गर्म हो जाती और वो उसकी स्पीड ही नहीं बढ़ती थी। झज्जर पहुंचते पहुंचते तो बस बिल्कुल बंद हो गई। अब बंद हो गई तो कोई चारा नहीं रहा, डिपो में फोन कर रहे हैं कि दोबारा दूसरी बस भेज दो, दूसरी बस भेज दो। वो कंडक्टर ड्राइवर भी बोल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। काफी देर वहां इंतजार किया, उसके बाद बस थोड़ी ठंडी हुई तो उन्होंने बोला चलो डिपो में ही चलते हैं। 2-3 भाई और एक दीदियां 2 साथ थी हमारे, एक दीदी उनमें से, बाकी तो सामान वगैरह वहीं छोड़ा रोड पर ही और बाकी सब वहीं रह गए। और हम डिपो में पहुंचे। डिपो में कह सुन के उनसे जो है ना स्टाफ वगैरह से बात करके दूसरी बस ली, आए दोबारा उसी जगह पर। 3-4 किलोमीटर था वो झज्जर के बस स्टैंड से। वहां फिर वापस सामान रखा और रिवाड़ी के लिए चल पड़े। हालांकि झज्जर से निकलते निकलते हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था। सभी एक बार तो यह संकल्प चलता था कि बस चली जाएगी और फिर सभी यही कह रहे थे कि बाबा आप ही कुछ कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि ट्रेन का टाइम तो हो चुका है। और काफी मुश्किल की बात थी क्योंकि 60 आदमी में टिकट कैंसिल करवाना, रिजर्वेशन हुआ था, फिर इतना जल्दी ना रिजर्वेशन मिलता, इसलिए थोड़ा हाँ जो है संकल्प चल भी रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन बाबा को संकल्प दे दिया और जो भी होगा अच्छा ही होगा ये सोच के चल पड़े। पहुंचे, काफी स्पीड से बस को दौड़ाया उसने। और जो मेन रोड से रेलवे रोड का जो अप्रोच रोड है वो काफी व्यस्त रोड है, फिर भी वो दोनों रेलवे स्टेशन पर ही ले गया बस को सीधा। सामान उतारा, प्लेटफार्म पर पहुंचे, पता किया तो ट्रेन तो 1-1.5 घंटा लेट है। अरे वाह, मुंह से निकला वाह बाबा, दिल से आवाज आई कि बाबा कमाल है आपका। ट्रेन आई, आराम से सभी बैठे और अपने टाइम पर उसी ट्रेन से जो है मधुबन पहुंच गए। दूसरा एक और अनुभव शेयर करता हूं मैं। एक बार क्या हुआ कि 1.5 साल पहले की बात है। हमारे घर परिवार बोलते हैं, परिवार वैसे 50 घरों का परिवार है हमारा, अभी तो 50 परिवारों का एक परिवार बोलते हैं। कोई 7वीं 8वीं पीढ़ी में हमारा कोई एक बड़ा होता था, तो उसमें से मतलब दूर है वैसे, तो मर्डर हो गया एक बंदे का। तो एक बार तो संकल्प चला कि ये क्या हुआ। दूसरे ही पल ऐसा मतलब ड्रामा का पॉइंट याद आया कि ड्रामा में कुछ भी कोई भी घटना अकारण नहीं घटती है, हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो यही सोचकर कि इसमें हिसाब किताब तो सबके चुकतू होने हैं, तो ये भी हिसाब किताब चुकतू ही हुआ है, ऐसा सोचकर उससे भी पार हो गए। तो ड्रामा की पॉइंट भी याद आने से हम परिस्थितियों से अच्छे से जो है ना सहज ही पार हो जाते हैं। तो फिर एक बार की बात है, मैं ऐसे ही घर में जो है कमरे में लेटा हुआ था, वो गीता पाठशाला ही है, उसी में मैं, वो बाबा कहते हैं ना भले सो भी जाओ, तो मैं गीता उसी में सो जाता हूँ।
चित्र लगे हुए हैं सारे ज्ञान के, और बाबा का जो है ना वो ये भी रखा हुआ है, लाइट वाला भी। तो अब वहां मैं एकदम जो है ना बढ़ाम की आवाज आई, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो गाड़ी का खड़ी खड़ी का टायर फट गया। बाहर निकला, देखा तो टायर बैठा पड़ा है। भाई ये क्या हुआ? और 2 दिन के बाद मेरे को जाना था निसार गाड़ी को लेकर। तो एक बार तो हुआ कि ये क्या हुआ, फिर तो एकदम ऐसे जैसे बाबा की टचिंग आई हो, ऐसे ख्याल आया कि बच्चे जो भी होता है अच्छा होता है। अगर ये सोचो कि अगर तुम जो है रोड पर चल रहे होते और ये गाड़ी स्पीड में होती और तब ये टायर फटता तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए तब भी फिर दिल से निकला कि वाह बाबा वाह, कमाल है आपकी। तो आराम से 2 दिन में टायर भी बदली हो गया, और फिर मैं अपने गंतव्य पर 2 दिन के बाद हिसार भी पहुंच गया। ना मेरा टाइम बर्बाद हुआ, और वो तो टायर ने तो फटना ही था, क्योंकि वो 13 साल पुराना टायर था, गाड़ी के साथ का टायर था वो। तो खैर इसमें भी जो है वो पार हो गए। फिर अभी जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे संकल्प होते हैं ना, वैसे ही सौपन भी आते हैं। तो कई बार मेरे साथ ऐसा भी होता है कि जैसे जो है मैं मान लो किसी के साथ सौपन के अंदर लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाता हूँ, या विकार की बात होती है, तो एकदम से याद आ जाता है जैसे नहीं, मैं बाबा का बच्चा हूँ और बाबा की श्रीमत ये नहीं है, ये बाबा की श्रीमत के अनुसार ये काम नहीं है, तो मैंने ये काम नहीं करना है। तो बाद में जब आँख खुलती है तो पूछो मत, इतना खुशी होती है कि वाह बाबा वाह, कमाल है आपकी। मेरे को सौपन में भी ये याद आ गया कि मतलब जो है मैं बाबा का बच्चा हूँ। तो इस तरह से बाबा के जो बहुत अच्छा वैसे तो निर्विघ्न ही जो है जीवन चल रहा है, कोई इतना बड़ा विघ्न आया ही नहीं है, निर्विघ्न ही चल रहे हैं। और दीदियों के भी काफी जो है वो सहयोग मिलता है, अपने उससे आगे बढ़ाती रहती हैं। दीदियाँ कभी कहीं कहीं क्लास लेने के लिए भेज देती हैं, दूसरे गांव में भेजती हैं, अपने साथ झंडे की कार्रवाई में साथ ले जाती हैं, वहाँ भी माइक थमा देती हैं, कहती हैं बोलो। तो इस तरह से जब कभी लौकिक में क्लास में प्रश्न भी सुनाते थे ना मास्टर को, तो पैर कांपते थे। लेकिन अभी माइक पर बोलते हुए भी जो है ना बिल्कुल घबराहट नहीं होती है। यानी इतना जो है बाबा का वो हाथ सिर पर है, बाबा मेरे साथ है, बाबा की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। तो इस चीज़ का जो है अनुभव अक्सर होता रहता है। तो वैसे अनुभव तो बहुत हैं, लेकिन समय को भी देखना पड़ता है। समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।